और मंजिल बिना प्रूफ के बात नहीं करता है। सही है। मंजिल तभी बात करता है जब उसके पास पूरे प्रूफ रहते। मैं तो झुकूंगा नहीं, उसकी कमर की हड्डी तोड़ दूंगा, मैं उस लेवल का हरामी बोलता हूँ। गोली खा के मर जाना, पर मर्द बन के मरना। क्या बात। तुम साले इतनी बड़ी बड़ी बात करते, हिजड़ेगी नस्ल के साले, कि बाप को मत सिखाओ ना। हाँ, मतलब तुम मेरे को ठसाएंगे, मेरे को चलना सिखाया बच्चा बना के तुमको, मेरे को ठसाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आसिम भाई खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं मंजिल भाई? अल्लाह का करम है भाई, दुआ है सब भाई लोग की। सो मंजिल भाई, बहुत आफियत के साथ में रमज़ान ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और जैसे हम बोलते हैं कि रमज़ान के बाद शुरू हो जाता है जो हमारे बकरे पालने वाले लोग हैं, जो शौकीन हैं, उनकी ईद की तैयारी स्टार्ट हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज सबसे पहले तो मैं भी अपने आप को लक्की समझता हूँ कि आपके साथ एक इंटरव्यू करने अरे का नहीं मौका यार मिला है। आसिम भाई, यार तुम क्या लकी अपने भाई है तुम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे ये अभी आने वाला जो सीजन है, क्या एक्सपेक्ट करें हम सब, क्योंकि आप एक रोल मॉडल है काफी लोगों के लिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं इंशाल्लाह आसिम भाई, हर साल के जैसा ये साल भी रहेगा और मजा आएगी पब्लिक को इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो कौन से बकरे, कैसे बकरे लोग देखेंगे इंशाल्लाह इस बार? जैसी हर मंजिल साल पठान देखते हैं कलेक्शन आसिम में। भाई, जी। बड़े बड़े जानवर गरम, हर साल के तरह इंशाल्लाह ये साल भी वैसे ही दिखेगा। नर बच्चे नर ही रह गए जी। और जो आपका स्टाइल है ये सब बोलने का, लोग काफी फॉलो करते हैं, हम भी कुछ वीडियोस में बोलते हैं सब बातें, माशाल्लाह। सो कहाँ से बकरे आप लेने वाले हैं, ये आप बता सकते हैं लोगों को? भाई ये साल अपन इंशाल्लाह ताला पूरे बकरे अपने महाराष्ट्र से ही आएंगे जी। और एक से एक जानवर है अपने महाराष्ट्र में, तो अपन इंशाल्लाह ये साल यहाँ से ही जानवर लेंगे भाई। और एक न्यू इनिशिएटिव आपने स्टार्ट किया, जैसे कि मैं आपके इंस्टाग्राम पे भी हम फॉलो कर रहे हैं कि आप काफी लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं कि उनके बकरे सेल हों। क्योंकि आसिम भाई कैसा है मालूम है जी। अपने महाराष्ट्र के पट्टे में एक से एक जानवर है और शौकीन भी बहुत है, तो अपन चाहते कि अभी बस हो गया भाई, मतलब बहुत टाइम से, बहुत सालों से अपन बाहर के जानवर ले रहे जी, और कुछ ना कुछ मगजमारी हो जाती है, तो अपने को किसी से कुछ मचमच खटखट भी नहीं रखने का है जी। और अपने ही भाई लोग से आसपास से जानवर खरीदेंगे इंशाल्लाह, तो वो हिसाब से ही सोचा हूँ भाई, और कुछ भी नहीं है। सही है। और जैसे कि काफी लोगों ने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी बताया कि उनके काफी जानवर बिक रहे हैं, जैसे कि आप उनको उनके जो स्टेटस वगैरह भी आपने उनका रखा, काफी फायदा हुआ लोगों को उसका। भाई इंशाल्लाह ताला अपन पूरी कोशिश करेंगे बकरीद तक, जितना मेरे से हो सकता है, अपने जितने भाई लोग हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं कि अपन सबके जानवर को प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और अपन दूसरों को भी बोलेंगे जो अपने लोकल्स है यहाँ पे कि भाई अपने लोगों को पहले सपोर्ट करो, बाद में दूसरे और दुनिया वालों को करो। सही। तो मेरे से जितना बनेगा भाई मैं वो करूंगा, इसके लिए मैंने स्टार्ट किया हूँ, स्टोरी वोरी पे चला रहा हूँ, मतलब मेरे लड़के लोग चला रहे, तो इंशाल्लाह ताला वो बहुत लंबे अरसे तक चलेगा, 1 महीना और उसका भी रिजल्ट काफी लोगों से अपने को अच्छा सुनने में आया कि कितनों के जानवर माशाल्लाह बिक भी रहे। तो अपना बस एक ही है कि अपने जितने भी भाई लोग हैं साल भर मेहनत करते, उनकी मेहनत सक्सेस हो जाए और अपने यहाँ के जानवर पहले बिके, बाकी बातें बाहर वाले का देखेंगे अपन। सही है। और जैसे कि काफी लोगों ने जैसे भेजे आपको, तो आपने भी बोले कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे बकरे इस दौरान देख लिया। बहुत देखा भाई, बहुत माशाल्लाह। कुछ एक दो नाम अगर आप लेना चाहें। नाम याद नहीं ना आसिम भाई, वो कैसा है मालूम है क्या, इतने बकरे आ गए, इतने बकरे आ गए भाई कि याद रहना तो दूर की बात है, ध्यान में भी नहीं रह रहा। जो टाइम पे अपन देख रहे हो, स्टोरी अपलोड कर रहे हैं ना, वही टाइम पे अपने को जानवर दिख रहा है, तो अपन बोल रहे हैं भाई क्या चीज है यार। तो माशाल्लाह महाराष्ट्र वालों ने बहुत भारी तैयारी करे हुए भाई, बस इतना है कि कोई फ्रेम में एक साथ आ नहीं पाया, क्योंकि कोई कहाँ कहाँ जाके वीडियो बनाएंगे यूट्यूबर लोग जी। तो जैसे कि अभी इंस्टाग्राम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया आज की डेट में कि बहुत इजी एक्सेस हो गया है सबके लिए। बस फर्क इतना है कि आप अगर तरीके से सबको रिप्लाई देंगे और जितने लोगों का मैसेज आ रहा है उसका रिस्पॉन्स करेंगे, तो आपको दिखने मिलेंगे जानवर कैसे कैसे अपने महाराष्ट्र में। जैसे कि हम लोग भी आपको देख रहे थे इंस्टाग्राम पे, ऐसे ऐसे जानवर देखा, मतलब मैंने ऐसे ऐसे बकरे देखा, और इतने इंटीरियर के लोग जो, जैसे आपने बोले कि यूट्यूबर वहां पहुंच नहीं सकता है और उनका खुद का जो आईडी है वो इतना मतलब लोग नहीं फॉलो करते, तो इतने सारे लोग सामने आ गए। तो आने वाले टाइम में आई थिंक ये शौक और बढ़ेगा भाई इस वजह से। नहीं इंशाल्लाह भाई, अपन तो चाहते ही है कि अपने जितने भी भाई लोग हैं
जो ये शौक करते हैं उस पर अपने को बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि जी। अपने यंग जनरेशन जो आज की चल रही है अपने शहर में, वो सब गलत रास्तों पे, नशा पानी इसमें उसमें। तो ये चीज अच्छी है कि भाई बच्चे लोग और लड़के लोग जितने भी है और जो हमारी उम्र के भी है, वो सब ये इतना अच्छा पाक साफ शौक कर रहे, तो उन लोग को सपोर्ट करना चाहिए। और जो मेहनत कर रहे, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। और अपन लोग एक ही चीज बोलेंगे भाई कि इन लोग को सब मिलके सपोर्ट करो, मैं अकेला नहीं, अपन जितने लोग यहाँ पे है जो शौक कर रहे हो सब मिल बांट के सपोर्ट करो, तो ही काम बनेगा और लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। सही है। क्योंकि अपन लोग ने क्या है भाई, इतने टाइम से ना एक ही जगह को बहुत फेमस किए। जी। मतलब हाँ ठीक है भाई, अच्छी बात है, बाहर भोपाल जैसे शहर में यहाँ वहाँ बहुत अच्छे जानवर तैयार होते हैं, नो डाउट है, माशाल्लाह बहुत मेहनत करते, पर करते हो अपन ने इतना हाईलाइट कर दिए, इतना हाईलाइट कर दिए कि आज अपन बुरे हो गए। जी। सबके सामने नहीं, गिने चुने इक्के दुक्के। तो बस मैं भी थक गया आसिम भाई की, मतलब क्या बहुत पाक साफ अपना ये महीना रहता है बकरीद का, और बहुत मोहब्बती अपना शौक है ये जानवरों का। तो अपन नहीं चाहते कि किसी के सामने बुरे भी बने ना बुरा बोले। तो वो चीज अपन ने 2025 से कट डाउन कर दी है कि अपन अभी जो भी करेंगे, भले 50 किलो का बकरा खरीदना पड़े, अपन बंबई से महाराष्ट्र से खरीदेंगे इंशाल्लाह। सही है। और इससे आई थिंक जो लोकल फार्मर्स है उनको भी सपोर्ट होगा, है ना, और जो आगे जो बकरे बनाएंगे वो लोग तो और भी देखने लायक रहेंगे। हाँ भाई, अभी देखो ना, इतना अभी 2 दिन में मैंने, मेरा फोन भर गया हुआ है, मतलब मैंने तो ऐसे माल देखा भाई मैंने जानवर। जी। कितने तो अभी मैसेज पेंडिंग पड़े हुए भाई, मैं वही बोल समझो ना, रहा था। हजारों की तादाद में मैसेज पेंडिंग है। पर अपन इंशाल्लाह कोशिश कर रहे कि जितने भी अपने को वीडियो फोटो जो आई हुई है, अपन इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि उसको अपन स्टोरी पे शो करें पब्लिक के सामने। और सबका इसमें एक बेस्ट क्या हो जाएगा ना आसिम भाई, जी। कि बीच वालों की लाइन कटी आएगी। हाँ समझे आप, अभी डायरेक्ट ओनर और डायरेक्ट एंड बायर रहेगा बीच में, सही है। वो लोग ही खरीदेंगे लेंगे। अब ये बीच में जो दलालगिरी जो चलती है जी वो कम हो जाएगी इंशाल्लाह। सही। तो इससे तो बहुत ही फायदा होगा। और मेन बात क्या है ना भाई, जो आदमी मेहनत करता है साल भर उसका नाम नहीं आ पाता है। हाँ जो बीच वाला होता है वो पूरा कभी कभी क्रेज ले जाता है, एग्जैक्टली। और वो बकरा अपने आप का बता देता है। अरे भाई अब क्या बोलूं मैं, कंट्रोवर्सी हो जाएगी बोलूंगा तो। बकरा किसका, बायर कोई और वो मालिक कोई और बन के घूमता है। सही है। अपने इधर नहीं, बाहर के साइड पे। सही है। बाकी ठीक है, सबकी अपनी मर्जी भाई, लेने वाला को तकलीफ नहीं है, देने वाले को तकलीफ है, तो अपन कौन होते बोलने वाले किसी के लिए। सही है। लोग जैसे मतलब बकरा आते ही अपने आप को किंग समझते हैं, और कभी कभी देखेंगे सिर्फ रस्सी होती है उनके हाथ में, बकरा भी नहीं होता है। भाई क्या है मालूम है, सब जानते ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपन, खाली अपन नहीं, अपने जैसे बहुत भाई लोग हैं, जी लाखों के जानवर की अपन कुर्बानी करके बैठे हुए। ये हाथों ने ना बहुत छुरी घुमाया हुआ है, जी समझे। तो ये जो पटेली अटेली करते ना, जी अल्लाह माफ करे भाई, बोलना नहीं चाहिए, 5,000 के बकरे की भी कुर्बानी होती है। पर इन लोगों ने कभी जिंदगी में ना 50,000 का बकरा अपने घर में नहीं काटे होगे। जो फुकट पटेली कर रहे हैं ना, जी उन लोग अपने घर में 50,000 का बकरा नहीं काटे होगे भाई, जो बकरी की रस्सी पड़ के फोटो खींचते। तो बोलने का मतलब है, अपन बोलने बैठेंगे ना तो फटी आएगी सबकी, कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो जाएगी। जी पर मैं तो बोलता हूँ भाई, मेरे साथ वही बात करो और वही जबान लड़ाओ कि तुम्हारी गांड में दम है लाखों के जानवर पे छुरी घुमाने की, तब बात करो मेरे साथ। सही है। भाई कैसा है, तुम सलमान खान के बाजू में फोटो खींच लिए, शाहरुख खान के बाजू में फोटो खींच लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, आज तक है ना भाई अपने को जरूरत नहीं पड़ी किसी के कंधे पे फोटो खींच के अपने आप को फेमस करने की। ये जो मेरे चाहने वाले मेरे भाई लोग हैं और जो मेरे दोस्त यार है, जैसे आप लोग जैसे लोग, ये लोग आप लोगों को सालों से देख रहे, तुम्हारे भाई ने कभी किसी के साथ फोटो वीडियो बना के या झुंड में कभी नहीं बैठा। मैं तो ये बोलूंगा कि लोग लाइन लगाते आपके साथ फोटो खिंचाने। नहीं नहीं भाई, ऐसा जैसे ही मैंने आज घर पे आपसे बात हुई, मैं आने को निकला, तो जैसे ही मेरे भाई कजिन सबको मालूम पड़ा, पर मैं उतने लाभा जितने एक टैक्सी में आएंगे। नहीं सबको आना था, फोटो में आना था आपके नहीं, साथ। वैसा कुछ भी नहीं आसिम भाई, जी। अपन भी ऐसे कोई बहुत बड़े 30 मारकान नहीं है। जी वो सब लोग की मोहब्बत प्यार है, जो अपन सबके साथ एक रिश्ता बना के रखे हुए। मेन क्या मालूम है, खाली ढोल बहुत बजते मार्केट में। जी अरे भाई तुमको कोई जानता ही नहीं है, पर तुम जानने पे मजबूर कर रहे हो हमारे जरिए। और मैं कभी नहीं फेमस करूंगा, मैं अभी शाना हो गया हूँ, मैं किसी को फेमस नहीं करने वाला हूँ भाई, बहुत फेमस करा लिया अपन पब्लिक को। मैं एक बात और नोटिस करता हूँ मंजिल भाई, इस पे आपका क्या टेक है कि लोग फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का बकरा खरीदेंगे तो मार्केट में ये हवा बनाएंगे कि वो बकरा मैंने 5 लाख का खरीदा, 6 का।
ये ऐसा ऐसा क्यों करते हो लोग? क्योंकि आप भी बड़े बकरे खरीदते हैं, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या जो जिससे आप खरीदते हो वो आपको बोलता है कि ज्यादा कीमत बताओ तो मेरे बकरे आने वाले साल में मेरे बकरों की कीमत और बढ़ेगी? आसिम भाई, बहुत पुराना ट्रेंड है ये। जी मतलब आज से नहीं चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। और ठीक है, सबका अपना पर्सनल है, अपन इसमें किसी को कुछ बोलेंगे नहीं। क्योंकि कैसा है आसिम भाई, देखो, अपने यहाँ पे जितने शौक करने वाले एंड यूजर, जितने जानने वाले हैं, उतने ही जानने वाले अपने पास फार्म वाले हैं, उतने ही जानने वाले बकरे पालने वाले हैं। तो दोनों तरफ अपने भाई लोग हैं। और देखो भाई, पैसे कमाना कोई भी टेक्निक से मेरी नज़र में बुरा ही नहीं है। जी और भाई, बकरे में कोई आदमी 2 पैसा कमा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, वटाओ ना भाई, अपन दुनिया भर का खर्चा करते। ठीक है, कोई कितना भी पैसा बोलता है, मगर अपन वो चीज़ के लिए कुछ गलत नहीं सोचते। सही है। नहीं, एक तरीके से फॉल्स मार्केटिंग होती है ना भाई। आसिम भाई देखो, मार्केटिंग का ही जमाना है। जी आप जब तक आपकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, आज का जनरेशन उसमें काउंटिंग ही नहीं होगा, मतलब आपका धंधा ही नहीं चलेगा। अब कोई गलत मार्केटिंग कर रहा है, सही मार्केटिंग कर रहा है, एंड ऑफ द डे बकरा जिसको जो कीमत पे वाजिब पैसे में जा रहा है वो मायने रखता है। जी अब तुम बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, जी उससे फर्क नहीं पड़ता आसिम भाई। जो आदमी जितने रेट में खरीदेगा, वाजिब पैसे में ही खरीदेगा। पब्लिक शानी है सब, कोई ऐसा पागल वागल नहीं है कि कुछ भी पैसे में जानवर खरीद ले। वो बस जी अफवाह फैला देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो नए लोग, क्योंकि काफी कम लोग हैं, नंबर्स कम है ऐसे बकरे खरीदने वालों की, तो ये देखकर कीमत एंड बाकी चीजें, क्या बाकी लोग हिचकिचाएंगे खरीदी करने को? नए लोग क्या डरेंगे? मेरा ये सवाल था। आसिम भाई, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि जो एकदम ब्रांड न्यू लोग हैं, जी वो लोग एक ही झटके में नहीं कूदेंगे बड़े बकरे में। जी क्यों मालूम है क्या? आदमी को धीरे 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 शौक चढ़ता है। जी अभी आप एक ही बार में 5 पेटी के बकरे पे छुरी नहीं घुमा सकते। मतलब अगर कोई आ गया भाई, 100 में इक्के दुक्के तिक्के 10 8 निकल गए, जिसका फटे पैसा है, जी और उसने खरीद लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुआ लेगा एंड ऑफ द डे। क्या करेगा? चल सही। बकरे के 2-3 लाख रुपए ज्यादा दे दिया, तो एंड ऑफ द डे दुआ ही मिलेगा ना। क्योंकि वो जो बकरा बनाने वाला है, बेचने वाला है, वो ना जुगाड़ी है ना नशेड़ी है। वो बेचारा एक जानवर पालने वाला मासूम आदमी है, वो एंड ऑफ द डे अपना घर ही चलाएगा। तो बहुत से वो दुआ ले लेगा, इसमें कुछ रॉन्ग इंटेंशन नहीं है किसी के लिए। सही है। और जैसे कि आप तो खुद के बकरे होते हैं, और हम देखते हैं, हर साल कवर भी किए हैदराबाद में यहाँ पर मैंने देखा कि काफी जगह पे जैसे कि पूरे ग्रुप के बकरे भी रहेंगे तो भी एक ही जन इसको प्रमोट करे। इसमें कैसा लगता है आपको? मतलब समझा नहीं मैं। मतलब कि जैसे कि अभी हमारे तो खुद के बकरे हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग जैसे कि आप बताया कि पब्लिसिटी के लिए दूसरों के बकरों को भी प्रमोट करते हैं अपना बता के। कैसा मालूम है आसिम भाई, प्रमोट करे अच्छी बात है, हर किसी का शौक होता है, किसी के लिए बुराई नहीं है, करे अच्छी बात है। पर कैसा मालूम है क्या, तुम हिसाब से अपनी लिमिट में रहो। तुम दूसरों का माल प्रमोट करके अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझने लग जाते हैं। मतलब दूसरे को तुम नीचा दिखाने जा रहे हो, तुम भाईगिरी कर रहे, पटेली कर रहे, तो वो गलत है। समझे? तुम करो दूसरे का बकरा प्रमोट, अपना बता के अपनी लाल कर लो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर तुमको मालूम है, और मार्केट में भी मालूम है कि जानवर किसका है, किसके पैसे है, कहाँ से आया है, तो वो तुम चीज जान के बड़ी बात करो। अगर बड़ी बात करने बैठे लोग जिसका कुछ भी लेन देन नहीं है, तो वो गलत है। सही है। अगर तुम्हारे अंदर दम नहीं है, तुमने प्रमोशन करे, अपनी लाल पीली कर ली है, ठीक है, पर तुम बड़ी बात भी कर रहे अलग से और तुम ठसा भी रहे, वो गलत है। वो चीज के लिए मैं गलत बोलूंगा आसिम भाई। सही। गोइंग फॉरवर्ड हर साल हम देखते हैं कि कुछ लोग का आपके नाम से और आपके थ्रू पब्लिसिटी चाहना चाहते हैं, तो इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स ने भी किया ऐसा पहले, और कुछ लोगों ने भी ऐसा ट्राई किए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, कोई बुराई नहीं है किसी से, जी। अगर कर रहे ठीक है भाई, चल रही है किसी की गाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के जरिए चल रही है, कर देखो, देने लेने वाला अल्लाह है, अपनी कोई औकात नहीं है आसिम भाई। जी जो भी करता है अल्लाह करता है, और अल्लाह की मर्जी के अलावा बेशक। पत्ता भी नहीं हिलता। अपन सब बेशक। कीड़े मकोड़े। सही है। अब ये जो बाकी की है जो चलता है, मैं उसको इतना ध्यान नहीं देता हूँ। हाँ ठीक है, मेरे को कितने ऐसे जानने वाले, हकीकत है, अल्लाह की कसम झूठ नहीं जी। बोलूंगा, कि मेरे को फोन करके बोलते हैं, मंजिल भाई ये बकरे का वॉइस मैसेज छोड़ो ना, 3 लाख रुपए तो तुम्हारी वॉइस मैसेज सुना के हम लोग 3.5-4 में बढ़ा देंगे। और ये हुआ है बहुत बड़ा आसिम भाई। जी मैं आज ये इसके लिए बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ देखा थोड़े दिन पहले कि हमारे साथ एक बात करती है ये पब्लिक, और दूसरी जगह एक बात करती है। ये अपन ने इसी 2-3 दिन में मैंने कुछ देखा हूँ, इसके लिए आज ये चिट्टा खोला। मैं क्या सोचता था कि अपने भाई लोग का भला होवे,
देखो भाई अपन को चूतिया नहीं बना रहे आसिम भाई, जी पैसे वाला आदमी है, बकरा खरीदेगा, बकरे वालों का भला होगा। तुमको 25-50 लाख बढ़ गया है तो अच्छी बात है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो इंसान हर किस्म का कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, सब लोग कमाने के लिए कर रहे हैं। सही है भाई। अब आप बकरे को इतना सीरियस मत लो भाई कि इतना ज्यादा क्यों कमाना चाहिए वो, तो अपन वो हिसाब से बहुत लोगों को अपन हेल्प आउट भी किए हुए। बस फर्क इतना है कि सब दोगले निकलने की वजह से मैं थोड़ा साइलेंट हो गया, मतलब पीछे हट गया कि अपने साथ एक फिर पीछे अलग। अब बहुत लोग हैं बाहर के ही है, अपने यहाँ के कोई भी नहीं है, हमारा अपना बॉम्बे बॉम्बे के। सही है। बाहर वालों को बहुत मदद की अपन लोग, पब्लिक जानती है, जो ये वीडियो देखेगा वो हंसेगा पहले तो कि अरे माँ अभी मेरा नाम खुल जाएगा। और आपने सपोर्ट भी बहुत किए बाहरों। अरे आप सबको सपोर्ट किया। आसिम मैं एक बात बताओ, जी बोलते ना मंजिल कंट्रोवर्सी करा, ये करा वो करा। मेरी 8.5 मिलियन की प्रोफाइल है, मेरी जिंदगी में बस कंट्रोवर्सी बच गई है क्या बकरे की करने की? जो बकरेबाज नहीं है ना भाई, जो नॉर्मल पब्लिक लोग मेरे को बोलते मंजिल क्या कर रहा है, प्रोफाइल खराब कर रहा है तू, अल्लाह की कसम भाई मेरे को बोलती है पब्लिक, मतलब सही नहीं बे वटा प्रोफाइल से मेरे को क्या करने का है, अपना यही शौक है, करेंगे अपन साल में एक बार, सब भाई लोग को अपन सपोर्ट करेंगे, फेमस होना रहेगा आसिम भाई, कंट्रोवर्सी करना रहेगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा आसिम भाई तुमको, मेरे को ना बिग बॉस ओटीटी का पहले इसके जो अनिल कपूर वाला सीजन था ना, जी उसमें से ऑफर और मेरे पीछे पड़ा था, मैंने नहीं किया। अभी प्रेजेंट ये जो बिग बॉस आने वाला ना, ये अभी 2025 वाला, अगस्त से इसका है ना कास्टिंग चालू है, मेरे पीछे पड़े हुए आसिम भाई। मैंने बोला अपन नहीं करेंगे फेमस होने के लिए। देखो मेरे को सॉन्ग्स ऑफर होते हैं, वेब सीरीज ऑफर होती है भाई, ऐसे ऐसे डायरेक्टर ना आसिम भाई, मेरे को तो प्रूफ है, मैं तो उनको दिखाया भी ना रहमान भाई, प्रूफ है आसिम भाई, अभी भी फोन में ये वीडियो खत्म होने का दिखाऊंगा तुमको। फेमस होने के लिए 500 रास्ते आसिम भाई, 500 रास्ते मेरे जी। पास। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी कुछ है, नाम चाराना हटाना अल्लाह के करम से बहुत है, पब्लिक जानती तो है मेरे को, पब्लिक जानती है ना भाई, हर एक 10 घर में से बकरेबाजी के एक बच्चा तो पहचानता है भाई, मंजिल पठान को अपन जानते हैं। ये कौन फेम नहीं काफी पहचानता है, आप ऐसा बोल सकते हो मेरे हिसाब से। और पहचानने के अलावा एक मोहब्बत भी, एक होता है भाई कि मैं आपको जानता हूं, और एक होता है कि मैं आपको देख के आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपके साथ फोटो खिंचाना चाह रहा हूँ, आपसे हाथ मिलाना चाह रहा हूँ, मैं चाह आसिम रहा भाई हूँ कि कैसा है आप मालूम है, देखो आप मेरे कंधे पे हाथ रख दे। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है ना, वो असली नहीं है, जी वो नकली है, वो अपन है ही नहीं। अपन छोटे से बड़े हुए ना आसिम भाई, अपन जी। लोग बम्बई के बच्चे, अपन बहुत देखे फिल्म विल्म, वो हमारे बचपन के टाइम की। अब लोग हीरोगिरी पटेली करने का शौक तो किसको नहीं है भाई, सब मर्द को रहता है। अब वो करते, पर रियलिटी में अपन बहुत देसी आदमी है, जी अपन एकदम जानवर पब्लिक है। वो मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी और मेरी मेंटालिटी से पब्लिक समझ जाती है कि क्या एड़े चाले कर रहा है भाई, एक बाजू एकदम भारी भारी पोज गाड़ियों के साथ, ये वो शो ऑफ करने के लिए मेरे पास बहुत माल है। बकरे की जरूरत नहीं है जी। शो ऑफ करने के लिए अपने को कि हाँ बकरा लेके। पिछले साल राफा की एक वीडियो बनी, जी कोई शूट नहीं हुआ आसिम भाई, बिल्डिंग के नीचे गाड़ी से बकरा उतारा, अल्हम्दुलिल्लाह 23-24 मिलियन पहुंच गई। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं अपने को चाहते भाई पहुंच गए, कुदरती पहुंच गई, अल्लाह ने कराया। जी कैसे अपन है वैसे, वाह क्या बात। अपने अंदर दम है। आज तक तुम्हारा भाई कोई अटेल पटेल किसी के साथ फोटो शूट ये वो ग्रुप में ठहर के वीडियो बनाने का, झुंड में बनाने, कभी नहीं। जो अपने दोस्त यार भाई है, मोहब्बत खुलूस वाली मजाक मस्ती वाली वीडियो बनी हुई है। बाकी पर्सनली किसी के साथ झुंड बना के कोई फालतू हरकत मैंने आज तक किया नहीं, और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अपन ने कभी प्रमोशन अमोशन की। आज एक और चीज बोलता हूँ, अभी अपन 100 स्टोरी चला रहे रोज बकरी जी की। देख रहा हूं। आसिम भाई बैटिंग ऐप वाले ना मेरे पास टांग पकड़ के लटक जाते। एक प्रमोशन का कितना मालूम है तुमको? कम से कम स्टार्टिंग प्राइस 2 लाख, 30-30 लाख का पैकेज है। मेरे जानने वाले इन्फ्लुएंसर लोग करते हैं ना, जी मैंने आज तक नहीं किया। क्यों? हराम है, हराम है। हराम है, गलत है। मेरे को देख के पब्लिक सीखेगी, वो अपने पैसे डालेंगे, जुए में हारेगी। जुआ किसी का नहीं होता। सही है। आज अगर मैं कमाने बैठूं, फेमस होने के लिए बैठूं ना आसिम भाई, और मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, मेरी पूरी प्रोफाइल छाट मार लो तो एक प्रमोशन नहीं मिलेगा सिवाय मेरे ब्रांडिंग के। मेरा जो खुद का ब्रांड है उसी के साथ कोलैबोरेशन है, बाकी कोई बाहर वालों के साथ 1 रुपए का धंधा नहीं किया। फेमस होना, पैसे कमाने में को कमी है क्या, बोलो तुम?
कोई कमी नहीं है भाई। इंडस्ट्री से ऑफर, रियलिटी शो से ऑफर, और ये जो वीडियो देखेगा जो ये जानते हैं कि ये सारी चीज मेरे साथ होती है, वो लोग को ही मालूम है। और अपन कोई आंडू पांडू तो है नहीं कि भाई मैं फेंक रहा हूं या मैं झूठ बोल रहा रहूंगा। है ना, पावर है ना भाई अपने में। सबको ही ये बात पता है, मतलब कोई ये बताने की भी मतलब मेरे को नहीं लग रहा है। भाई लटक गए वे आसिम भाई। जी मैं क्या बोलूँ, अब वीडियो में अपन किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते, वो तो भाई उनको मैंने बोला भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने को इतनी इज्जत दी इतने बड़े बड़े शो में अपने को बुलाने के लिए, मगर अपन नहीं गए भाई, कभी नहीं। अल्लाह के खिलाफ मैं काम ही नहीं करता। मॉरल ग्राउंड्स पे भी आप पीछे हट गए उससे। मैं इस्लाम के खिलाफ वाला एक काम नहीं करता हूँ, कभी नहीं करूंगा। जी अपन भाई 2 रोटी कम खाएंगे, हलाल खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। करने के लिए भाई बहुत सारे काम है, गलत काम करते नहीं, गलत किसी को बताते नहीं, और सबसे पहली चीज इस्लाम के खिलाफ अपन एक काम नहीं करते, और अपने को गर्व है इस चीज पे। भले मैं 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ता रहूंगा, पर मेरे को इतना मालूम है कि मैं कौन से घर में पैदा हुए ला, मेरे कान में अजान की आवाज आई हुई है, और अपन नाम के और रमजान के मुसलमान नहीं है, सोशल मीडिया के मुसलमान है ही नहीं। अपन क्या बात। अपन रमजान में चालू नहीं हो जाते पहली सहरी पहली इफ्तारी। अपन वो पब्लिक ही नहीं है, जो है वो रियल है भाई। सही है। मैं, मेरा कर्म, मेरा ईमान मेरे को सोशल मीडिया पे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो अपन क्या है, थोड़ा एकदम रॉ रहते, अलग रहते। पब्लिक उल्टा समझने वाली उल्टा समझती है, अच्छा समझने वाली अच्छा समझती। जो पर्सनली मिले उन लोग अपनी तरफ से क्लियर रहते कि भाई मंजिल वैसा नहीं है, बाकी किसी से कोई बुराई नहीं है, कुछ नहीं है। बकरेबाजी में मजे करते साल में एक बार हर महीने, और इंशाल्लाह जब तक शौक जिंदा है तब तक करते रहेंगे अपन। सही है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे जो सवाल पूछा था कि आपके बकरे के बारे में लोग कब से जानने लगेंगे, उनके नाम के बारे में और उनके बारे में, और एक बात लोग हमेशा ही पूछते हैं कि कोटा के अलावा अगर कोई और ब्रीड में कभी कोई बकरा लेंगे आप, तो कौन सी नस्ल पे आप जाएंगे? भाई सवाल ही नहीं, तो कोई नस्ल ही नहीं है कोटा के अलावा। तुम गलत सवाल पूछ रहे मेरे को। मंजिल के पीछे सरनेम पठान है, तो उसके पीछे कोटा नाम है, समझे, एक ही नाम है। Only one and वो one. भाई क्या है, अपने को पसंद ही वही आता है। अब क्या कर सकते हैं, दिल को और दिमाग को बदल नहीं सकता हूँ मैं। सही। हालांकि कोशिश करे अपन ने कश्मीरी लेके एक आध टुकड़े ले लेते कभी कभी। रहमान भाई के भी फार्म से 80 आए हुए। लास्ट ईयर रहमान भाई के यहाँ से भाई मैं 200 तो भूल जाता हूँ ये बकरे भी है अपने पास आने के बाद भी। हाँ, अरे किसका बकरा है? याद ही नहीं रहता है भाई, मतलब कोटा ही है और कुछ भी नहीं है अपने को। सही है। तो दूसरी कोई ब्रीड नहीं है, कोटा ही फेवरेट है भाई। हाँ, अपनी कोटा फेवरेट है भाई। और माशाल्लाह कोटे का शौक तो इस कदर बढ़ गया हुआ है कि मैक्सिमम मैं अभी देख रहा हूँ बहुत लोग कोटे का ही शौक कर रहे हैं। कोई मेरे को लग रहा नहीं है कि हाँ, गिने चुने लोग हैं जो अलग अलग ब्रीड में करते हैं, बाकी कोटे का रेशियो ज्यादा दिखता है अब मेरे को। सही है। रहमान भाई क्या बोल रहे थे आप? फार्म विजिट करने आए थे भाई जी। 2 दिनों के बाद, तो केज में घूमे थे, तो मैं कोटे ही कोटे नजर आए थे, और मैं भी वही फैन हो गया कोटे का। मेरे को भी कोटे के नंबर 1 ब्रीड है कोटा, तो कोटा ही है भाई। सही है। नर वही है, नर बच्चा वही है। चीज है भाई, अलग मजा है, वो नशा है। और जैसे कि लोग फॉलो करते हैं आपको, मतलब सबको, रहमान भाई को, मैंने एक बात नोटिस किया कि इस साल मैंने जो भी वीडियोस बनाया, ज्यादातर 80% बकरे कोटा ही लोग पालना प्रिफर कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई, शौक बढ़ता ना आसिम भाई। देखो तुम अच्छे से रहो, अच्छा काम करो, सबको लेके चलो, भाईचारा रखो, घमंड फकर तकब्बुर मत रखो, शौक बढ़ेगा। आप नीचा दिखाएंगे तो आपको नीचा मिलेगा, शौक नहीं बढ़ेगा। वो सिर्फ आपके लिए एक नेगेटिव थॉट आ जाएगा। आज मेरे पास 15 किलो के बकरे का भी प्रमोशन आया तो मैं बोलूंगा भाई मैं मंजिल पठान हूं, मैं क्यों करूं, सब उठा के डाल रहा हूं मैं। सही है। सब नहीं, मैंने देखा, मतलब बहुत अलग अलग ब्रीड भी देखा और अलग अलग कैटेगरी के बकरे देखे। वस्सी अंगूरा जमनापारी ये वो सब, मैंने बोला कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जो बकरे की वीडियो भी ढंग की नहीं बनी है वो भी डाले। क्यों? आसिम भाई वही चीज को सपोर्ट बोलते हैं। देखो अपने इस्लाम में भी है, अकड़ घमंड तकब्बुर में रहने वाला इंसान कभी सक्सेस नहीं है। अल्लाह तुमको आज इस मुकाम पे बिठाया हुआ है, उसके पीछे वजह है, नहीं तो अपनी क्या औकात आसिम भाई। सही बोले भाई।
मैंने तो कभी भी, अगर कोई मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखेगा जो मुझे पर्सनली नहीं जानता है, वो देख के क्या समझेगा, अरे वाह बहुत बड़े घर का बच्चा होगा। रियलिटी किसको मालूम है? जो मेरे साथ पुराने हैं, जो जानते हैं। अपन लोग रोड का सफर तय करके यहाँ पे है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? दुआ। अपनी लोगों की दुआ, अपनी नीयत, अपना रहना सबके साथ आम बन के। आप मोहब्बत में बोलेंगे ना आसिम भाई, जी अपन फकीर के साथ रोड पे खाना खाएंगे। सही है। घमंड में फिर कितना भी बड़ा 30 मार खान रहे भाई, मैं तो झुकूंगा नहीं, उसकी कमर की हड्डी तोड़ दूंगा। मैं उस लेवल का हरामी हूं। मोहब्बत में तुम जान ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिना मतलब बेवजह नाजायज तरीके से अगर आप मेरे साथ गलत चलते हो या कोई भी मेरे जानने वाले के ऊपर जुलूम वुलूम कर रहे हो, तो फिर भाई तरीके से अपन आड़ा टेढ़ा करके लेते, फिर छोड़ते नहीं है। फिर वो कितना ही बड़ा 30 मार खान हो। सही है। डर अपनी कौम में नहीं है, और अपन ठसने वालों में से आसिम भाई है ही नहीं। जैसे कि अभी जो तुम लोग सबको मालूम ही है क्या हुई मत पर, वो भी ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। पर भाई बोलते ना कि हर बिल में हाथ डालेंगे तो चूहा नहीं निकलेगा। ये अपना पुराना स्लोगन है, हर बिल में चूहा नहीं निकला। हर बिल में चूहा नहीं निकलेगा। किसी बिल के अंदर से एनाकोंडा भी निकलेगा, कोई बिल गुफा बन के शेर भी निकल जाएगा, क्या बात है। कोई डायनासोर भी निकल जाएगा। तो पहली बात तो गलतफहमी मत पालो, कुछ भी पाल लो, शौक पालो। हाँ गलतफहमी मत पालो, खास तक मेरे साथ तो मत पालो। क्योंकि क्या अपन चुप है बहुत अच्छे है, मुंह खोलेंगे ऐसा जहर है कि वो जहर से इंतकाल हो जाएगा। और ये पब्लिक जानती है भाई। तो मैं चाहता हूं कि भाई पब्लिक ना करे उंगली। ऐसी ऐसी कहानियां है मेरे पास, और मंजिल बिना प्रूफ के बात नहीं करता है। सही है। मंजिल तभी बात करता है जब उसके पास पूरे प्रूफ रहते हैं। जितने लोगों को अभी आप वीडियो में देखे होंगे, सबके ऐसे ऐसे प्रूफ है। अगर खोल दिया तो सब लोग को बहुत मार मिलेगी वहां पे। इतने मीठे कैसे बन सकते भाई? अभी आसिम भाई आगे क्या बोले, मैंने बोला भाई मेरे को मत पूछो कि सवाल क्या पूछेंगे, सही है। मैं नहीं बात कर पाऊंगा। जो दिल में आता है पूछो, वही जवाब दूंगा, क्योंकि अपन ओरिजिनल है। सही है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। हाँ, और मैं कुछ लोगों की वीडियो ऐसी जब देखता हूँ, मतलब अभी हाल में देखा तो मेरे को हंसी आ जाती है, क्योंकि दूसरे तीसरे चेहरे दिखते। अरे माँ कसम कैसी बात कर रहे हैं, मेरे सामने तो ऐसा रो रहे सब लोग। पूरा प्लान तरीके से भी सवाल, अरे भाई उसके सेट जवाब। मैं तो बोलता हूँ गोली खा के मर जाना, पर मर्द बन के मरना। क्या बात। तुम साले इतनी बड़ी बड़ी बात करते, हिजड़ेगी नस्ल के साले। एक एक का अगर चिट्टा खोल दूंगा ना भाई, जितने लोग थे ना वीडियो में, लोग को वहीं मार पड़ेगी कि किसने किसके बारे में क्या बोला। पर मेरे में नहीं आदत ये फितनागिरी करने की और चापलूसी चुगलीखोरी। ठीक है चलो, सब अपना घर चला रहे, कैसा कैसा इसको उसको बुरा भला बोल के। और क्या बोलूं आसिम भाई तुमको जैसे यार। हम लोग महाराष्ट्र में औरंगाबाद के शो में भी गए थे भाई, जो हिसाब का शौक महाराष्ट्र में बड़ा है और जो हिसाब के बकरे यहाँ तैयार भी हो रहे हैं, तो लोगों के लिए भी आसानी है कि यहाँ से लेना जरूरी है और यहाँ से लेने से फायदा है। भाई मैं तो सबको यही बोलूंगा, अपने महाराष्ट्र से जानवर लो, बाद में बाहर जाओ। बहुत बकरे और एक से एक बकरे, जरूरत नहीं है बाहर जाने की। मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि अपन अभी जैसे कितने लोग हैं जो बाहर से जानवर नहीं लेते, और लेते भी होंगे तो छोटे वोटे या बड़े लेने वाले बड़े लेते होंगे। हम करोड़ों का गम खा के बैठे हुए, मतलब इतना माल खरीदे आसिम भाई इतने सालों में। कितने बकरे मेरे किधर किधर पलाई पे मरे भी, अपन ने कभी उफ नहीं बोले, ठीक है अल्लाह की मर्जी है वो जान दो। अपन ने ऐसा ऐसा देख के बैठे हुए ना, तब जाके ये साल मैंने ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया कि अपन जानवर यहां से ही खरीदेंगे। 150 किलो मिला नहीं, 50 किलो का बकरा लेंगे, 25 किलो का लेंगे। वो अपने को मालूम है लॉन्च कैसा करने का। सही है। और जब आप लॉन्च करते हो तो बाप रे आसिम भाई, ये गावा है इंडिया, पटेली थोड़ी करूंगा, लॉन्चिंग अपन ही पैदा की है। सही है।
पहले ये जानवर ट्रक टेम्पो में घूमते थे, कोई स्टेज वेज बाकड़े आकड़े नहीं बनते थे भाई, जी, कोई शोर शराबा नहीं होता था, अपन ने पैदा किए। लग्जरी कार्स में से बकरे नहीं हाँ वो होते थे। ठीक है, वो पैदा ही अपन करे। जी, तो वालिद साहब को भूलना नहीं चाहिए पब्लिक, और वालिद साहब को ठसाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जानती है दुनिया। देखो अपने को देख के दूसरे करे, बुराई नहीं है, खुशी है। अरे चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक चेंज हो रही है। जी, पहले मेरे को एक बात बताओ आसिम भाई, अपनी लॉन्चिंग जितनी भी हुई, जो 2019 से शो चालू हुआ हमर अमर वाला, उससे पहले की मेरे को एक वीडियो बता दो जिसकी कोई लॉन्चिंग हुई हो ऐसी वाली। लॉन्चिंग के जी पीछे महिला पर्दा लगेला है, लाल कलर का। कोई भी ऐसी नॉर्मल, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर मैं बोलने का मतलब ये है कि बाप को मत सिखाओ ना, हाँ, मतलब तुम मेरे को ठसाएगे, मेरे को चलना सिखाया बच्चा बना के तुमको, मेरे को ठसाएगे। और ये हाथों ने करोड़ों की कुर्बानी करके बैठा हुआ है। सही। आदमी की फट जाती है रहमान भाई, ये हाथों ने बहुत करके बैठा हुआ है, और इसको ठसाएंगे तो ठस जाएगा। बंबई में लोग ट्रेन पकड़ के आके अपनी जिंदगी की सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए सालों भटकते। मेरे को 2 ही साल हुआ और पहले दिन से राज करके रह रहा हूं। अच्छी अच्छी गाड़ी में घूम रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, अच्छी जिंदगी है। तो चूतियों के साथ कंट्रोवर्सी करके मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। सही। अभी आने वाले टाइम में क्योंकि देवनार भी ओपन होने वाला है, तो उस बारे में आप क्या बोलेंगे और आप अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे लोगों से, खास करके देवनार के बारे में? भाई देवनार तो पहली मोहब्बत है अपनी। एक बात देवनार विजिट बनती। अरे भाई क्यों नहीं बनती है देवनार लेकिन- तो, अरे भाई लेकिन हमको वो मैनेज करना थोड़ा कॉन्सर्ट का जाना पड़ेगा, बहुत। जाएंगे ना। नहीं देवनार लेकिन तो हम अपन किस जाते किस को ही है ना मना भाई। करेंगे फोटो खिंचाने से? और नहीं देवनार अपन जाते, देवनार अपनी पहली मोहब्बत है। जब हम पैम्पर्स में सुसु करते थे तब से जा रहे। हमारी नानी लेके जाती थी। जी, जब हम पैम्पर्स में मूतते थे तभी हमारे टाइम पे फाली होती थी, मालूम है? पैम्पर्स भी नहीं होता था, रस्सी वाली फाली। वही 2, 2.5, 3 साल के बच्चे थे अपन तब। हमारी नानी की उंगली पकड़ के चलना, देवनार में बहुत घूमे हुए अपन जानवर। तो देवनार की क्या बात कर रहे हैं भाई, बड़े बड़े तुरमची उरमची सब खत्म हो जाते देवनार में। देवनार हमको प्राउड भी फील कराता है और इमोशनल भी करता है। जैसे आपने जो फीलिंग शेयर की, नहीं वो उम्र से, जो एज से हम जाना स्टार्ट करते हैं मुंबई वाले, फिर थोड़ा थोड़ा करके। अरे भाई पहली बात तो पूरे हिंदुस्तान में कितनों को देवनार मालूम ही नहीं था। अपने बचपन के टाइम पे सोशल मीडिया न्यूज चैनल थोड़ी कोई बताया कभी, वो टाइम पे था भी नहीं। और जो गिने चुने न्यूज थे वो कभी देवनार दिखाते नहीं। 1 महीना पहले खुलता था। 1 महीना पहले खुलता था, हाँ, 10 दिन का लिमिटेशन। देवनार के बारे में बाद में मालूम पड़ा जब सोशल मीडिया आया। देवनार क्या चीज है भाई, नाम में भी वजन देखो ना, देवनार वाह, फटके हाथ में आ जाएगी। लाला देवनार आजा। एक बोलेगा ना देवनार है। अरे हाँ। बंटा नामकरण क्या कर दिए idea है 2026 का। देवनार, जिस बात में अरे लाला क्या नाम दिए तुमने, 2026 में एक देवनार आएगा अपना। क्या बात है वो। देवनार कमिंग सून। सही है रहमान अरे भाई, माँ का नाम परफेक्ट दिए। आइडिया। थैंक यू फॉर सजेस्टिंग द नेम। नहीं लाला ये काट देना, फिर रहमान भाई का फेम हो जाएगा यार कि रहमान भाई ने नाम दिया। क्योंकि 2026 का नामकरण हो गया है। देवनार नाम भी साउंड ही करते हो। हाँ ये साल भी है ना, असीम्बा है, किंग है, रसाल है। रसाल तक की अभी एंट्री बाकी है। अपन क्या है मालूम ना सबको, ईद के 2 दिन पहले एंटर होते हैं। लास्ट में कुर्बानी के पहले अपनी वीडियो लॉन्च होती है, तब पब्लिक देखेगी, मजा आएगा उन लोग को। मेरा ये सवाल आने वाला था कि आप नाम कैसे सोचते हैं, तो अब पता चल गया कि ऐसे दोस्तों के महफिल में नाम आ ही जाता है। नहीं पर बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, बहुत इंटरेस्टिंग। मजा आ गया। देवनार का तुमने जैसे बोला ना, देवनार नाम में वजन है, और बकरे का नाम। और भाई अगर जो स्पेलिंग है उसके लास्ट 3 वर्ड आप देखो तो उसका मतलब नर होता है। नर। तो इट्स लाइक आसिम भाई ने एक और इजाद की है। नर, देव नर। आसिम भाई ने एक और नया इजाद कर दी है, नर। हम इसको ब्रेक करके कर सकते हैं ना, देव नर। वाह।
और क्या बोलते हैं आसिम और कौन से सवाल हवाले जवाब आवे बोलो यार। बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब आपके बकरे अरे देखने तो अभी मिलेंगे। थोड़ी होगा वो तो, कितना भी बोलो लास्ट में ही होगा ना वो तो। सही है तो एक चीज मैं इस पे ऐड करूंगा, जी लोगों ने मंजिल पठान को डार्क साइड में देखा है जी कि कैमरा के अंदर रील्स का मंजिल पठान और रील्स का मंजिल पठान और रियल का मंजिल पठान में बहुत फर्क है भाई, क्योंकि मैंने उनके साथ में ऐसा टाइम स्पेंड किया हो जो रील्स वाले का नहीं, रियल वाले मंजिल का टाइम स्पेंड किया हो। तो ये कैसा होता है, जब मंजिल को गुस्सा आता है, जब चिढ़ता है तो वो फिर उठता नहीं है, लेकिन अगर जब बात भाई की आती है, दोस्ती की आती है, हाथ बढ़ाने की आगे आती है, तो सबसे पहला होता है जो हाथ बढ़ाने वाले में से। तो लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो मंजिल पठान जो रील में है और रियल में बहुत फर्क है। बिकॉज मैंने वो बंदे को एक जगह, मैं बताऊंगा, एक थोड़ी सी केस स्टडी है। मैंने जब हैदराबाद गया था मंजिल भाई के पास, उसकी अम्मी की तबीयत खराब थी और रात के 4 बजे का टाइम था जब खबर मिली कि अम्मी की डेथ हो गई। उस वक्त वो बंदे को मैंने दफन तक देखा। वो बंदे ने जो मेहनत अपनी माँ को, जर्नी जो उनकी है 3 साल तक बेड पे खिदमत किया है, तो जो माँ को इतनी खिदमत करके उस लेवल तक कब्रिस्तान तक वो आदमी छोड़ के आया, अकेला वन साइड है, किसी के सपोर्ट में नहीं, पूरे खानदान कोई नहीं, अकेला वन साइड बंदी पड़ा। तो वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। इससे माँ की इतनी बड़ी दुआ लिया है ना, वो किसी के साथ बुरा नहीं करता। हाँ, गरम में बोल देगा किसी को, बट दिल में कभी किसी के नहीं लगेगा, और दिल में माफी करने वाला सबसे पहले अगर शख्स को। अरे रहमान भाई किसी के साथ ऐसा कुछ है भी नहीं, नहीं, ये बात तो समझे। प्लीज अभी आसिम भाई जी। तुम्हारे जरिए अपन बात बोलते हैं, अभी जी। इन्होंने इतनी बड़ी बात की है वालदा की, और मैं रहमान भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि इतनी थकावट में रहने के बाद कब्रिस्तान में मिट्टी डाले तक थे। जी रहमान भाई बहुत थकावट में थे, तभी कुछ हैदराबाद शो में में था, एक्सपो था ऐसी। एक्सपो था। तो मेन क्या है मालूम है आसिम भाई, जी इसी बात पे एक चीज बोलूंगा। अभी जैसे कि ये बीच में थोड़ा बवाल हुआ, मैं बोला ना तुमको। जी अब देखो दस्तगीर के पास से अपन ने गुलाम मुस्तफा बकरे का नाम दिए, ठीक है। उसके बाद वो कितनी बार बिका, कोई भी खरीदा, अपन कभी इसे लफड़ा नहीं किए, क्यों नाम रखा, क्यों करा। अपने दिल में मोहब्बत है, क्यों करने का ये फालतू हरकत। मार्कोस नाम कौन दिया? मैंने। आप राफा नाम किसने दिया? आप। मैंने। इतने बकरों के नाम है आसिम भाई, अपन ने अपने खुद के यहाँ खरीदे हुए और अपने नाम दिए हुए, जो लोग अभी भी सीरीज चला रहे। अपन आज तक किसी के पास जाके ना लड़ाई झगड़ा नहीं करे, क्यों? अपनी वो फितरत नहीं है, वो फितरत है ही नहीं। सही। और ना ही खास तक बकरेबाज जितने भी है, जिसको मैं जानता भी नहीं हूं, अगर मैं पहली बार भी मिलता हूं तो मेरा एक अलग मोहब्बत और एक अलग अटैचमेंट रहता है, क्योंकि यही मेरे को जमता है। मैं बाहर कितने बड़े पटेल शाणे लोग से मिल लूँ, मेरा वो कंफर्ट जोन नहीं रहता है जो मैं बकरेबाज वालों के साथ रह के मेरे को जो कंफर्ट जोन मिलता है। मेरे को किसी के लिए किसी को नीचा दिखाना, किसको बुरा बोलना नहीं। मेरा एक ही सिस्टम क्या है मालूम है आसिम भाई, अपन शौक कर रहे हैं ना, सब एक है। मेरा एक ही फंडा है। अपन लोग रोड से, अभी क्या बोला मैंने, अब तुम आज नया पैसा देख के तुम अलग चलेगे क्या? भूल जाएंगे तुम अपनी जिंदगी। नहीं, मरने के बाद वही कब्र, वही मिट्टी है। सही। कोई धन दौलत जागीर सोना चांदी कुछ नहीं है। अगर तुम और हम सब एक समान है तो मेरा बोलने का मतलब अपन सब एक ही है। बकरेबाजी में तकब्बुर करना ही नहीं है। क्यों करना है भाई? अरे भाई तो कुछ भी नाम रखो ना, तो नाम पे लड़ाई होगी क्या? नाम पे तो आई थिंक कुछ भी नाम रख सकता है, इस पे कॉपीराइट नहीं हो अरे सकता। भाई कॉपीराइट की बात ही नहीं है, एक जानवर का नाम है। अरे भाई एक बात बताओ, 2 सेकंड के लिए नाम को बाजू कर दो, मैं गुलाम मुस्तफा आवाज दूंगा तो बकरा चल के आएगा? उसको मालूम ही नहीं है मेरे साथ क्या जुलूम चल रहा है। मेरा नाम क्या है मेरे को मालूम ही नहीं है, बकरे को कुछ पता ही नहीं है भाई। अब मैं मार्कोस आ जाएगा। नहीं, राफा चिल्ला रहा, बकरा भाव भी नहीं बोल रहा, क्या चूतिया बोल रहा है, बकरा भी सोच रहा होगा। नाम बकरे को ही नहीं मालूम उसका क्या है। ये अपन लोग अपनी बचकानी हरकत है वो तो कि अपन इंटरेस्टिंग क्या नाम रखते। वो अपना एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, नाम है, पटेली है, मजाक मस्ती अलग है। जिसका नाम है उसको तकलीफ नहीं है। बकरा ना सिंग मार रहा ना चिल्ला रहा, ए मेरा नाम ये क्यों रखा। जिसके बकरे है और जिसके बकरे नहीं भी है, वो ग्रुप बना के लड़ने आ रहे, ये नाम कैसा रखे। कभी कभी क्या होता है मालूम है, भाई बैठ के अकेले हंसता हूँ बहुत। अकेले वो दूसरों के सामने ऐसा पागलों के साथ हंसूंगा तो मजाक हो जाएगा अपना। जी
मैं यार तो घर में आके रूम में कोने में बैठ के ऐसा हंसता हूँ पेट पकड़ के, और खास तक वीडियोस देख के जब ये कंट्रोवर्सी ऐसी चलती है। तो आसिम भाई वही बात है, बकरेबाजी के अंदर घमंड, तकब्बुर और लड़ाई झगड़े को बाजू में रख दो। ये फील्ड ही नहीं है अपनी। सही। ये मोहब्बत का काम है, ये मोहब्बत की चीज है, ये प्यार में चलने वाली चीज है। ये भाई पटेली, लफड़े झगड़े, इससे कुछ होने वाला है क्या? कुछ भी नहीं होने वाला है, और रॉन्ग मैसेज जाएगा। I भाई think। एंड ऑफ द डे बकरा कुर्बान होता है। सही। कहाँ जाता है बकरे का गोश्त? यतीम खाना, मदरसे, गरीबों में, गरीबों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ। रिश्तेदारों में। खाने वाला सोचेगा इतना कलेशाई जानवर था इसकी माँ का, जब तक जिंदा था इसने बहुत दंगे कराया। हाँ। क्योंकि वही हमारे जो रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, हमारे घर वाले, जो हिस्सों में गोश्त बंटता है, वो कुर्बानी से पहले हमारी कंट्रोवर्सी टीवी पे और यूट्यूब पे और फोन पे देखते हैं कि फलाने बकरे की लड़ाई चल रही है और इसी का गोश्त खा रहे अपन। तो कोरमा अलग बनेगा। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा आसिम भाई, तुम्हारे साथ वीडियो बनाने का जी। मेन मकसद ये, जो भी इतनी बात हुई, अच्छा बुरा कहा सुना माफी मेरी तरफ से। जी। मेरा एक ही इंटेंशन है, बड़े हो गए हुए अपन, बच्चों के बाप है, उम्र हो गई हुई है अच्छी खासी, सेकंड इनिंग पे पहला कदम रख चुके हैं अपन लोग। 15-16 साल के बच्चे ये हरकत करें ना तो समझ में आता है, हम उम्र के लोग ये हरकत करते हैं ना तो हंसी आती है और मजाक बनता है। तो एक ही चीज बोलूंगा, ये सारी चीजें मत किया करो। मोहब्बत का चीज है ये, अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले जानवर है। एक हद तक शौक करो, मस्ती करो, मजाक करो, मोहब्बत रखो, खून खराबे पे मत उतरो और इसकी माँ का या इसकी बहन का। वो स्टोरी पे बकरे का नाम लेके तुम बोलो अपने जैसा कोई बकरा नहीं, वो सब चल जाएगा। जी। हेल्दी कंपटीशन होगा, हाँ, वो भी राय वो ठीक है। बाकी ये बचकानी हरकत सूट नहीं होती। अरे जी। मैं तैयार हो गया, जा रहा हूँ इधर काम से या कोई बड़ी जगह मीटिंग पे, या मेरी कोई भी गाड़ी में बैठूं स्टीयरिंग पे बेंटली या मत में, फिर अचानक मेरा सब फ्लैश होता है बकरा, तो हंसी छुड़ी आती है। बोला अभी ये लफड़े चल रहे थे। बहुत हंसी आती है भाई, मतलब तुम समझ रहे। जी। मैं एक अलग ही रोड पे तुम चल रहे और पब्लिक तुम्हारी वीडियो ले रही है गाड़ी घोड़े की तुम्हारे साथ, और तुम अभी एक मसले से निकल के आए हुए, वो मसला था बकरा। बहुत अजीब दिखता है भाई। सही है। खैर मत लड़ाई झगड़े करो, अच्छे से रहो, खाओ पियो, मस्त रहो, मत उंगली करो, फिर बदबू मिलेगी, मत सूंघो बदबू। सही है। सुकून से रहो, हमको भी रहने दो, ईद बनाओ, खुश रहो, कमाओ पैसे, आगे बढ़ो जिंदगी में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा आसिम भाई। सही। तो अगेन यही जो हमने जिस चीज से स्टार्ट किए थे वही चीज पे एंड करेंगे। आप सपोर्ट कर रहे हैं काफी लोगों को जो अपने बकरा सेल करना चाह रहे हैं, और लाइन से लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं आपको, तो आगे ये सपोर्ट कब तक कंटिन्यू रहेगा अगर लोग जानना बकरीद चाहें? तक। बकरीद तक इट विल बी अ कंटिन्यू प्रोसेस। हाँ, बकरीद तक। शायद बीच में दिन छुड़िया है मेरे काम की वजह से, जी। मेरे कुछ शेड्यूल की वजह से, बट इंशाल्लाह ताला अपन सबको सपोर्ट करेंगे। 1000 रुपए के बकरे के बच्चे वाले को भी और 10 लाख के बकरे वालों को भी कोई हो नहीं। और मैं ऐसा बोल के ये भी नहीं जताऊंगा कि मेरे सपोर्ट की किसी को जरूरत है। सबसे बड़ा सपोर्ट अल्लाह का है सबको, बेशक। अपनी कोई औकात नहीं है। तो जो भी अल्लाह करता है अपन लोग ठीक है, जितनी अपनी चाराना अठाना औकात है, छोटी मोटी जितनी किसको फायदा हो जाए अपने जरिए, तो अपन इंशाल्लाह ताला वो कंटिन्यू रखेंगे बकरीद तक। भले मेरी प्रोफाइल खराब हो जावे, मेरे को गम नहीं है, पर जिस भाई लोग का काम होता है, दुआ के भूखे अपन, मोहब्बत के भूखे, किसी से चारा नहीं का लालच कुछ नहीं। ना मैं बकरे बेचता हूँ, ना किसी को दिलवाता हूँ, ना कोई शॉर्ट करता हूँ। सीधा सीधा अपना काम है, प्यार और मोहब्बत, दूसरा कुछ भी नहीं। सही। ये बहुत बड़ी काइंड हार्ट बात है माशाल्लाह, और एक कंटिन्यू प्रोसेस रहने वाला है, ये उससे भी बड़ी बात है। बकरीद का 1 महीना बचा ना आसिम भाई। जी। देखो अभी क्या बोला मैं, हर जगह यूट्यूबर पहुंच नहीं सकता है, सबके अपने मसले रहते हैं पर्सनल। सही। तो अपने जरिए कुछ हो जाता है, फटफट वाला काम, मतलब इजी वे है ना ये। धनाधन डायरेक्ट लोग ओनर को भी
ओनर touch को हो डायरेक्ट जाते फोन हो जाते, टच हाँ। हो जाते हैं। एंड बायर और ओनर, और एक से एक बकरे भाई महाराष्ट्र में बहुत भारी भारी है। देखो भाई अपन लोग ने बहुत बाहर की चीजों को लाल की है, अच्छी बात है, किसी के लिए वो गलत नहीं है, बट ठीक है अभी अपने लोगों को भी करेंगे, क्या बोलते हैं, बहुत माल है। और सभी से है अभी, ये महाराष्ट्र के रहो या बाहर के रहो, सबसे मोहब्बत है। और भोपाल से तो अपना बहुत पुराना ताल्लुकात है, खाना बहुत अच्छा है वहाँ का, सही है। लोग भी बहुत अच्छे हैं। देखो भाई समुंदर की एक मछली खराब रहने से पूरा तालाब खराब नहीं रह सकता है। हकीकत बात। ठीक है, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, जो एक मछली है वो भी आमीन। सुधर जाए। मैं तो बोलूंगा भाई कि पहले अपना ईमान याद रखो, हम मुसलमान हैं, और बकरे वाले जितने भी भाई है बहुत मेहनत करते, तो उनका साथ दो, उनको खराब मत करो, क्योंकि कोई किसी का घर नहीं चला रहा है आसिम भाई। जी। कोई भाई पटेल शाणा किसी का घर नहीं चलाता है, मैं भी नहीं चला सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कंधे पे हाथ रख के बोलूंगा आसिम भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे घर का चूल्हा चालू है नहीं, एक दिन दूंगा, 2 दिन दूंगा, तीसरे दिन नहीं दूंगा। सही। तुम समझ रहे? जी। तो जो बेचारे गरीब भाई लोग साल में इसी के इंतजार में रहते हैं, वो महाराष्ट्र के नहीं बाहर के भी किधर के भी हो, उनके साथ गलत ना करो, उन पे जुल्म मत करो, उनका साथ दो। और ये एक ही महीना है, मत करो किसी की हाई बदवा मत लो। मर्द एक ऐसी जात अल्लाह ने बनाया हुआ है, वो कभी अपने दुखड़े रोएगा नहीं। कोई आदमी अपनी पर्सनल चीजें नहीं बताता है, घर में क्या चल रहा है, किसकी बीवी की तबीयत खराब, किसी के बच्चे की तबीयत खराब, कोई घर में मसले चल रहे, किराएदार आ रहा है परेशान कर रहा है, घर में राशन नहीं है, कोई बोलते ना खुददार मर्द ये रोएगा नहीं किसी के सामने। और वही बकरे वाले लोग हैं जो इस आस पे रहते कि भाई ये महीना हमारा धंधे का है, तो उन पे जुल्म मत करो, उन पे तानाशाही मत करो भाई, अल्लाह का खौफ रखो और उन गरीबों को साथ दो। अगर आप लोग कितने भी बड़े भाई डॉन पटेल है तो तुम उससे लड़ो जो तुम्हारे हिसाब का आदमी है, तुम गलत पे आवाज उठाओ। अपने इंडिया में बहुत मसले चल रहे मदद करने वाले, उस पे हेल्प आउट करो। बकरे वालों को परेशान करके मतलब नहीं ना आसिम भाई। सही बात है भाई। भाई तुम पब्लिक के सामने एक बात करते और पर्सनली एक बात करते, और मंजिल पठान पब्लिक में भी वही बात करता और पर्सनल भी वही बात करता है। मेरी कोई दो जबान नहीं है, तो मेरा एक ही है कि अपन जितने भी बकरेबाज है सब भाई है, मत लफड़े करो, मत लड़ाई झगड़े करो, मत एक दूसरे के मन में बुराई रखो, छोटा बड़ा अला फला, अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह बोलो, आगे चलो, सही है। खत्म बात। तो इसी बात पे हम लोग आई थिंक रैप अप भी करेंगे इंशाल्लाह। सिंह के आप पे दुआ करो भाई। बेशक बेशक भाई, आप बोलो बेटर है। वही बोलने का क्या है, पूरा हिंदुस्तान जानता ही है, बस दुआ करो भाई, अल्लाह जितना हो सकता है उतनी दुआ करो, और अल्लाह से इतना दिल लगा के उस चीज को अपन बोल भी नहीं सकते, आंसू आ जाता है। जो देख रहे अपन इतना सब सोशल मीडिया पे, बात करने के लिए भी ना हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो जाते। सही बोला आपने। बस अल्लाह ताला इनकी तकलीफों को आसान करे, आमीन। और सब भाई मिलके दुआ करे कि इनको जल्द से जल्द इनको सुकून मिल जाए, बस, आमीन। और कुछ नहीं बोलेंगे भाई। चलिए ये नोट पे हम लोग खत्म करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया मंजिल भाई आपका, रहमान भाई, उमर भाई, और जो भी टीम आई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आसिम भाई आने के लिए आपका। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफ़िज़।